ग्राम अलवारा में हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि शहीद स्मारक कांस्टेबल जीडी कामता प्रसाद जी के शहीद दिवस के अवसर पर मैं प्रभारी निरीक्षक महवा घाट विनोद कुमार सिंह अपनी पूरी टीम के साथ में इस गांव में इसलिए भी आया हूं। ये बड़े गौरव की बात है किसी भी शहीद का सम्मान करना। देश में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये मुकाम मिलता है। हम लोग तो उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में हैं, प्रदेश स्तर तक ही जॉब कर सकते हैं। आपके बीच का एक जवान जो भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी और हम लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। इसके संबंध में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी जो यहां से मुझे मिली है मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं। उसको आप लोग सुनेंगे तो एक अलग अनुभूति होगी। इसके बारे में मैं दो शब्द आपको बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ प्रांत में जारापल्ली एक जगह है, थाना पामेड़ में, जिला बीजापुर पड़ता है। दिनांक 6 और 7 की रात की बात है। वहां पे नक्सलियों का बड़ा बोलबाला था। जब देखो तब नक्सली सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर या गांव वालों के ऊपर जिसको चाहते थे उसको वो हमला कर देते थे और अपना शिकार बना लेते थे। वहां पर अमन चैन बिल्कुल नहीं था। काफी नक्सलवाद इतना चरम पे था कि उसको संभालने के लिए सीआरपीएफ की कई कंपनियां लगाई गई, जिसमें से अलवारा ग्राम के कांस्टेबल जीडी कामता प्रसाद भी थे। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग वहां पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे, लेकिन सबको ये मुकाम नहीं मिला। ये गौरव की बात है। ऐसे माँ बाप जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया, मैं उनको सशक्त नमन करता हूं। रात की बात थी। अचानक नक्सलियों पर अंकुश लगाने व गांव में जो सीआरपीएफ बल था उसमें आत्मविश्वास जगाने के लिए 151 वाहिनी की 3 कंपनियां और 204 कोबरा की 5 टीमें द्वारा जेरापल्ली गांव में दिनांक 6/7/11/2019 की रात को एक संयुक्त कार्डन, जिसको हम लोग सर्च ऑपरेशन कहते हैं, अभियान में ये लोग निकले और इस अभियान की कार्डन एवं सर्च पार्टी जब रात के 12 बजे के बाद 3 बज जाते हैं, लगभग 3:50 पे अपने लक्ष्य की पूर्ति की तरफ, मतलब गांव के पास जब जैसे ही पहुंचने वाले होते हैं तभी अचानक नक्सलियों द्वारा सीआरपीएफ बल की पार्टी पर हमला बोल दिया जाता है, गोलीबारी कर दी जाती है। 151 बीएन बटालियन की 3 कंपनियों द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। नक्सलियों द्वारा जवाबी कार्रवाई में घने जंगल थे, वहां पे अंधेरा था, उसका फायदा उठाए और वो भागने में सफल रहे। जब भी पुलिस मुठभेड़ होती है, नक्सलियों से मुठभेड़ होती है, सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, फौज हो या प्रदेश का सिपाही हो,
जब अचानक कोई हमला हो जाता है तो उस समय संभलने का मौका नहीं मिलता, देखने का मौका नहीं मिलता कि कौन सी गोली किधर से आई, कौन आदमी कहां छिपा हुआ है। तो ये नसीब की बात थी। बहुत सारे जवान थे, लेकिन वो कितने नक्सली मारे गए, कितने जवान वहां पे शहीद हुए, उनमें से हमारे ग्राम अलवारा के कामता प्रसाद जी, जब सर्च ऑपरेशन में नक्सली भाग गए तो वहां पर देखा गया, रोशनी में पता चला कि जो है कामता प्रसाद जी के सर में गोली लगी है और वो घायल है। वहां पे जो भी सीआरपीएफ के डॉक्टर थे, मेडिकल सुविधा उपलब्ध थी, काफी प्रयास किया गया उनको बचाने का। अब चूंकि सिर में गोली लगी थी, ऐसे स्थान में वाइटल पार्ट में गोली थी कि उनको बचाया नहीं जा सका। और वाहिनी के जो डॉक्टर प्राथमिक इलाज करने के बाद कामता प्रसाद जी को जब नहीं बचा पाए तो उसी समय देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति मौके पर ही, कहते हैं कि मौके पर जब जवान अपनी देश की रक्षा करने के लिए मुकाम पे रहता है, ड्यूटी पे तैनात रहता है, उस समय उसके जोश की कोई सीमा नहीं रहती। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आपके गांव के वीर सपूत सीआरपीएफ में लगभग उन्होंने 19-20 साल नौकरी की। 89 से 2019 तक लगभग 20 साल उन्होंने नौकरी की, 19-20 साल तक। और कहते हैं लोग नौकरी के बाद रिटायर हो जाते हैं और मौका नहीं मिलता, लेकिन उनको यह अवसर मिला कि उन्होंने इस गांव का नहीं, इस जिले का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया और वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद कहलाए। आज हम लोग उनके बीच में, आप लोगों के बीच में उनके जो स्मृति चिन्ह है उन पर फूल माला अर्पित करके उनकी यादों को सजो रहे हैं। और एक संदेश आप लोगों के बीच में हम लोग इसलिए देना चाहते हैं कि ऐसे वीर जवान जो आपकी धरती पर, आपके ग्राम पे पैदा हुए हैं, ऐसे अनोखों पैदा होते रहें। और ऐसे माँ बाप जिन्होंने कामता प्रसाद जैसे वीर सपूत को जन्म दिया, उनकी सेवा में और उनको सशक्त नमन करने में हम लोग बार बार आए और ऐसा सौभाग्य हम लोग को मिलता रहे। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष शहीद कामता प्रसाद जी के माता पिता, उनकी धर्मपत्नी और उनकी पुत्री को कुछ अंगवस्त्र अपनी तरफ से भेंट करना चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमें ऐसी अनुमति दें कि हम अपनी तरफ से उनका अंगवस्त्र देकर मान सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद। और ये याद है आपके लिए रोहन है, आपके बेटे ने ऐसा काम किया है कि ऐसे न जाने कितने दरोगा और सिपाही इंस्पेक्टर आपके दरवाजे पर आएंगे और उसको सब प्रणाम करेंगे। और आपको ऐसी अनुभूति, गर्व महसूस हो आपको जीवन में कि ऐसे वीर सपूत आपकी धरती पर आपके परिवार में पैदा हो और आपका नाम रोशन। अरे बैठे रहो, ऐसे पकड़ा हो तो दे दो, तो राग नहीं धरा लो। ये हमारी तरफ से केवल इसको श्रद्धा सुमन ही समर्पित समझिए, हम देने लायक कुछ नहीं है, लेकिन